नींबू को पहचान की क्या ज़रूरत है। घर पे हर डाइनिंग टेबल पे नींबू होता ही होता है, जिसे हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए दाल और सब्जी पे निचोड़ते हैं। यही नींबू हमारे सलाद को अनेक गुना टेस्टी और सुपाच्य बना देता है। उसी के साथ साथ अगर कोई वीक है, बीमार है, थका हुआ है, बाहर से आया है और डिहाइड्रेटेड है, तो उसे हम नींबू पानी जरूर से पिलाते हैं। मेहमान हो या तो बीमार हो, नींबू पानी हर किसी के लिए सात्म्य होता है। वैसे ही ब्राइड ग्रूम के पास आपने छोटे से रुमाल में बंधा नींबू देखा होगा, ताकि उसे नजर न लग जाए। घरों पे और दुकानों पे नींबू लटकता हुआ दिखना बहुत ही आम सी बात है। वैसे ही कोई साधु बाबा को देख लो तो उसके त्रिशूल पे भी नींबू लगा दिख ही जाता है। यही नींबू जो कि हमारे जीवन के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गया है, उसे कैसे खाना चाहिए, आयुर्वेद उसके क्या क्या गुण बताते हैं, कौन से रोगों में कैसे उसे उपयोग में लेना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जिसे नींबू खाने से तकलीफें होती है, और कौन से दोषों में नींबू फायदेमंद है। आइए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम नींबू के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में इसे फल वर्ग और अम्ल वर्ग ऐसे नाम से पहचाना गया है। आयुर्वेद में भाव प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है, इसमें नींबू के लिए लिखा है कि नींबुकम अम्लम वातग्नम दीपनम पाचनम लघु, नींबुकम कृमि समूह नाशनम तीक्ष्णम अम्लम उदरग्रह पहम। ये जो नींबू है वो तीक्ष्ण है, अम्ल है मतलब कि खट्टे रस से युक्त है, और खट्टा वाला जो रस है वो हमारे शरीर में हृदय को हितकर होता है। हमारी हार्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये वायु को शरीर में कम करता है, वायु का अनुलोमन करके हमारे शरीर में सारे दोषों को बैलेंस करता है। ये दीपन है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। पाचन है, खाए हुए अन्न को पचन करवाता है। ये लघु है मतलब कि पचने में हल्का है। ये तुरंत ही एनर्जी देने वाला है, क्योंकि ये तीक्ष्ण है। इसीलिए हम जब भी नींबू पानी पीते हैं तो हमें तुरंत ही बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। भाव प्रकाश ने लिखा है कि ये हमारे शरीर के लिए सात्म्य है। हमारे पेट में जो कृमि या तो वर्म्स होते हैं, इसमें सारे प्रकार के वर्म्स हैं, उसे ये दूर करता है, और हमारे पेट के रोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ साथ इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी जो है वो आयुर्वेद में दर्शाई है या तो दिखाई है। इसे व्रण शोधन बोला गया है, मतलब कि ये घाव को क्लीन करके उसे भरता है। ऐसे लोग जिसे कि मसूड़े में तकलीफ है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, होठ फटते हैं और मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के लिए नींबू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हल्के गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के उससे कुल्ला किया जाए तो मुंह में जो छाले या तो व्रण हो जाते हैं, इसमें काफ़ी जल्दी फायदा मिलता है। उसी के साथ साथ लगातार 3 महीने तक अगर आप नींबू और उसमें की खड़ी शक्कर या तो धागा मिश्री मिला के शरबत बना के पिएंगे तो आपकी जो बॉडी है, इसमें विटामिन सी का लेवल बैलेंस होने की वजह से मसूड़े से जिसको खून आता है, पायोरिया हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है और मसूड़े से खून आना बंद हो जाता है। उसी के साथ साथ ये आपका डाइजेशन ठीक करके आपके मुंह से जो दुर्गंध आती है, इसे भी दूर करता है। नींबू को रोचन बोला गया है। रोचन का मतलब है ये आपके
बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसे एनहांस करके आपका डाइजेस्टिव पावर है उसे बढ़ाता है। ये खाने में रुचि उत्पन्न करता है। इसी की वजह से जब भी हम चाट या तो सलाद पे नींबू निचोड़ के खाते हैं, हमारी दाल पे और सब्जी पे नींबू डाल के खाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और खाने में हमारी रुचि बढ़ती है। वैसे तो नींबू को हर ऋतु में लिया जाता है, पर मानसून में नींबू लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसी के साथ साथ इसे तृष्णा निवारण बोला गया है। ऐसे लोग जिसे कि अननेसेसरी बार बार प्यास लगती रहती है, इसके लिए नींबू का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो है वायु को तो बैलेंस करता है, पर उसी के साथ साथ इसे कास निवारण बोला है। कास का मतलब है कफी या तो खांसी। अगर तो आपको सूखी खांसी है तो आप नींबू का सेंधव वाला पानी लेके उसमें कुछ बूंदे गाय के घी के मिला के गुनगुने पानी में ये सब करके पिएंगे तो ये आपकी जो गला है इसे सूदिंग इफेक्ट देता है और आपको सूखी खांसी में काफ़ी फायदा पहुंचाता है। अगर तो आपको कफ वाली खांसी है तो नींबू अपने तीक्ष्ण गुण की वजह से बहुत सारा फायदा दिखाता है। उसी के साथ साथ ये विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस को भी कम करता है। कफ वाली खांसी में नींबू और शहद मिला पानी आप ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस मिलाने से ये कफ को खींच के बाहर निकाल देता है। उसी के साथ नींबू को शूल निवारण बोला है। शूल जो है वो आयुर्वेद में पेन को बोलते हैं। ऐसे लोग स्पेशली जिसे कि एब्डोमिनल पेन है या तो पेट में गैस की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कोलिक की पेन है जिसे कि बार बार ग्रहणी, कोलाइटिस, आईबीएस है जिसकी वजह से पेट दर्द रहता है, ऐसे लोगों को अपने खाने में नींबू का सेवन जरूर से करना चाहिए। खाने से पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नींबू और सेंधा नमक मिला के चूस से इसे खाना चाहिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होके आपको ये जो सारे डिजीज़ है उससे धीरे धीरे मुक्ति मिल पाए। इसे कफोत्क्लेश में और छर्दी माने की वॉमिटिंग में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया है। हमारे आयुर्वेद में आमाशय या तो स्टमक जो है उसे कफ का स्थान बोला गया है। कभी कभी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस या तो डाइजेशन ठीक नहीं होने से हमें पेट में चिक्कटपन महसूस होता है, बार बार मुंह में चिकना चिकना पानी आता है और ऊपर तक हमें चिकना चिकना महसूस होता है। इसमें अगर तो वॉमिट हो जाए तो फायदा है कि ये चिक्कटपन बाहर आ जाता है। ऐसे में सेंधव मिला हुआ पानी और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के लिया जाए तो ये हमारे आमाशय से या तो स्टमक से चिक्कटपन को दूर करके कफ को दूर करके हमें फायदा पहुंचाता है। इसे अस्य वैरस्य बोला गया है। अस्य वैरस्य जो संस्कृत का शब्द है उसका मतलब है मुंह से दुर्गंध आना। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी है। हत पीड़ा माने के हृदय में पीड़ा होना या तो आपकी चेस्ट में दर्द होना। कभी कभी डाइजेशन ठीक नहीं होने की वजह से आपको वायु का अनुलोमन नहीं होता है। ऐसे में चेस्ट में पीड़ा होती है, हृदय में पीड़ा होती है और आपको छाती में दर्द महसूस होता है, भारीपन लगता है। ऐसे में नींबू का जो जूस है उसे सेंधव और काला नमक मिला के लिया जाए तो ये बड़ा ही फायदा करता है। उसी के साथ साथ इसे अग्निमांद्य में भी लिया जाता है जिसे कि खाना ठीक से नहीं पचता है, खाना बहुत धीरे धीरे नीचे उतरता है। खाना खाने के बाद हमेशा पेट भरा भरा लगता है। ऐसे लोगों को नींबू का पानी, सेंधव, काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिला के जरूर से लेना चाहिए। अगर तो यही चीज़ को खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो ये बड़ा ही फायदा देता है। जैसे मैंने पहले बताया,
हर एक प्रकार के पेट के कृमि में नींबू फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि इसका स्पेशल यूज क्या क्या है, इसे आप कैसे ले सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। हमने नींबू के बहुत फायदे बताए, पर बीइंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट आज मैं उसका और फायदा बताऊंगी। ये हमारी स्किन और फेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसे वर्णीय द्रव्य बोला है, मतलब कि ये आपके कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आप हनी और उसमें कुछ लेमन के ड्रॉप्स डाल के अपने चेहरे पे लगा के 10 मिनट के बाद इसे धो देंगे तो ये धीरे धीरे आपके चेहरे से दाग धब्बे को निकाल देगा। वैसे ही मिल्क और लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसे राजनिघंटु में पुष्टिप्रदा बोला गया है, मतलब कि ये आपकी स्किन को नरिश करता है। खट्टा और तीक्ष्ण होने की वजह से ये अंदर तक जाके आपके पोर्स को क्लीन करता है, डीपली डिटॉक्सिफाई करता है। जो लोग की वेट लॉस करना चाहते हैं, जिससे कि कफज बॉडी है, शरीर में कफ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मेद या तो कफज फैट बढ़ गई है, ऐसे लोगों को चाहिए कि सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के रोज ही रोज इसे 1 गिलास पी ले तो धीरे धीरे लंबे समय तक लेने से आपका मेद या तो पेट पे जमी चर्बी खत्म हो जाएगी। पेट पे जो चर्बी है वो बहुत धीरे धीरे जमती है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होती है। वैसे ही उसे दूर करने के लिए भी आपको अपने दिमाग को उतना ही जिद्दी बनाना पड़ेगा। नींबू पानी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोगों को अचानक से पेट दर्द होने लगता है, खाना नहीं पचता है और स्पेशली मॉनसून में जो पेट दर्द होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद है कि नींबू को आधा काट के उसके ऊपर सेंधव, काला नमक, अजवाइन, जीरा और हींग ये सबको पाउडर करके एक लेयर बना दे। इसे तवे पे रख के गरम करके, जैसे कि ये गरम होगा तो उसमें उसका जूसेस थोड़े से बॉईल हो गए, उतना गरम करके अगेन उसे ठंडा करके अगर चूस के इसका जूस लिया जाए तो आपको मॉनसून में जो पेट दर्द होता है और वायु बढ़ जाता है, इससे बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा। जिसे कि डायरिया हो जाता है, उसे कि बॉडी में आयोनिक लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, ऐसे लोगों को नींबू पानी, भुना हुआ जीरा और सेंधव पाउडर डाल के दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए जानते हैं नींबू को कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। हर इंसान को पूरे दिन में 5 to 10 ml से ज़्यादा नींबू का रस नहीं लेना चाहिए। आप चाहे तो पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 नींबू खा सकते हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आपको 1 नींबू के अचार का पीस हमेशा ही अपने खाने के साथ लेना चाहिए। नींबू से हम एक ड्रिंक बनाते हैं जिसे कि हम यौगिक ड्रिंक कहते हैं, जिसमें कि ठंडे पानी में नींबू का जूस मिला के उसी के साथ धागा मिश्री मिलाते हैं और खटास और मिठास दोनों को बैलेंस करके इसे घुट घुट करके पीने से ये इंस्टेंट एनर्जी देता है और हमारी मेडिटेशन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जिसे कि बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति है और जिसे खट्टेपन से एलर्जी है, ऐसे लोगों को नींबू से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों को नींबू के बदले में चाहिए कि आंवले का जूस निकाल के उसमें धागा मिश्री मिला के उसका शरबत लिया जाए, जिससे कि नींबू की विटामिन सी की पूर्ति को ये आपके शरीर में करता है और आपके शरीर को हेल्दी बना के नींबू के सारे गुण देता है। दोस्तों, आज हमने नींबू के बारे में बहुत सारी बातें की।
अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।